जो हुकूमत की जानिब से आप लोगों के एहतजाज के लिए कहा जा रहा है सर कि अगर आप रेड जोन में आते हैं तो वार्न कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उनको भी, कारकुनान को भी, कि जो मुख्तलिफ जगह दी हुई है वहाँ पर आएँ, पुरअमन एहतजाज करें। क्या मूड है सर पीटीआई का? बहुत शुक्रिया। ये तो बुनियादी तौर पर फैसला करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से, लेकिन मैं दो तीन चीजें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आप अंदाजा लगाएं कि मौजूदा हुकूमत को ये सब पता था कि क्या होने जा रहा है, इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है। यानी अभी तो कोई डेलिब्रेशन नहीं, उन्होंने फैसले सारे पहले ही कर लिए। यानी ईसीएल में नाम डालना, अगर आप ईसीएल में तारीख उठाकर देखें पिछले दिनों, आपको पता है कि ईसीएल के अंदर से नाम सारे निकाल दिए, जो करप्ट थे, जो अदालतों में सजाएं के करीब थे, अदालतों वो सारे निकाल दिए। आज किस मुंह से इन लोगों के नाम आप ईसीएल में लगाएंगे कि जब आपके पास कोई ग्राउंड ही नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरी तरफ रेफरेंस फाइल होने की बारी, ओ भाई अभी तो फिलहाल आपने बैठ के डेलिब्रेशन करनी है, वक्फ लेना है, वक्फ लेकर आपने सुनना है, फिर आइन के आर्टिकल 17 के तहत डेक्लेरेशन देनी है। और ये मैं बताता चलूं आपको, इलेक्शन कमीशन का फैसले से मैं वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं बदनीति है। यहाँ इस हद तक है कि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 6 की हद तक था। आर्टिकल 6 में सिर्फ और सिर्फ प्रोहिबिटेड फंडिंग का डिसाइड करना था और पैसे कन्फिस्केट होने थे। सिर्फ इतनी जुरिसडिक्शन थी जो कि कंप्लेंट अंडर आर्टिकल 6 थी। कंप्लेंट फॉरेन एडेड पार्टी या सम ऑफ दी अब जो अमाउंट है उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं थी। आप उठाकर देख लें कंप्लेंट, सारा फैसला पढ़ लें। लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार से तजावुज करता हुआ इस हद तक चला गया जो उसकी डोमेन नहीं थी। अब मिसाल के तौर पर अगर आप जो ये काम उन्होंने किया है, भाई इसके लिए तो प्रोसीडिंग ही नहीं थी। अगर आपने ऐसी कोई प्रोसीडिंग करनी थी तो आपको पहले शोकाज देना चाहिए था, शोकाज दे के वजाहत लेनी चाहिए थी। आपने पूरी दुनिया में लोगों को देख लिया, उन्होंने जिनको कहा गया कि जनाब ये नॉन पाकिस्तानी, उन्होंने आगे बता दिया कि भाई हम ड्यूल नेशनल है पर पाकिस्तानी है। किसी का मियाँ अगर पाकिस्तानी है, बीवी उसकी इंडियन है, तो भाई वो तो इंडियन ही पाकिस्तानी तस्वर होगा। और हर कोई ये ओन कर रहा है कि उन्होंने फंड दिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए। 351 कंपनीज हैं, आप ये कह रहे हैं कि 351 कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तानियों ने फंड किए और वो सारे के सारे पाकिस्तानी, उन्होंने आकर ये बता दिया, डिक्लेयर कर दिया कि जी ये तो हम थे, ये हमें गलत फॉरेन फंडिंग हमारे नाम डाले गए उसमें। अच्छा देखे ना, अगर इलेक्शन कमीशन चाहता था या इलेक्शन कमीशन के ज़हन में था कि ये गैर मुल्की हैं, क्या उनको नोटिस जारी किया? आर्टिकल 10, यानी आपने उन लोगों पे इल्जाम लगा दिया कि आप गैर पाकिस्तानी हैं। आपने ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की बैकबोन है उन पे सिर्फ सजा दे रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए, उनको वोट का हक पहले ले लिया गया। मुझे ये बता दें कि आप ये कह रहे हैं ये जो 351 कंपनीज हैं ये सारी की सारी फॉल्स हैं सर आपके मुताबिक? देखिए मैं आज करता चलूं आपको, इसमें तो कोई शक नहीं है कि फंड जो आने हैं वो आर्टिकल 6 में यही लिखा है कि वो इंडिविजुअल की तरफ से आने हैं। सवाल है कि उसको खाली आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे, उसको आप आर्टिकल 17 के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यानी अगर किसी ने, यानी ये मेंबर नहीं है, कई इसमें से मेंबर नहीं है, उन्होंने जो पैसा दिया है आर्टिकल 17 के अंदर सिर्फ उनकी है जो पाकिस्तान की सालमियत और सॉवरेनिटी के खिलाफ इस्तेमाल होगा। यानी किसी ने अगर पैसे दिए हैं और अभी तक कोई एविडेंस ऐसी है बता दें आप कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ कोई आपने ऐसा का एविडेंस सामने आई और आपने इस्तेमाल किया हो। हम इसे थोड़ा सा आगे अगर चलते हैं, आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है अकाउंट फॉर करने हैं। ये नहीं कहा, यानी कुछ कह दिया कि भाई आपने फंड अकाउंट डिक्लेयर नहीं किए। भाई अकाउंट कुछ पार्टी लीडर के नाम पर अगर थे तो वो तहरीक इंसाफ ने डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, वहां से पैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में आया तो वो भी अकाउंट फॉर है। और बाकायदा एक एक चीज ऑडिटेड में सारी सामने है। अब जो नई एविडेंस निकाल कर सामने रखी है, ये नई एविडेंस में आपकी बात समझ रही हूँ सर, बर्तानिया से, यूएई से, आयरलैंड से, फिनलैंड से, सर जहां जहां से भी पैसे आए, आप ये कह रहे हैं कि अगर वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं तब ये जुर्म है, वरना अगर आ जाते हैं तो कोई मसला नहीं है सर? बिल्कुल ऐसा ही है। आपको आर्टिकल 17 और मैं बताना चाहूँ ऑर्डर 6 जो है, तो फिर तो सर ये ममनुआ फंडिंग की शक ही नहीं होनी चाहिए ना सर। एक चीज मना है, पाकिस्तान में मुनज़्ज़म नहीं हो सकती तंजीम। मैं जो मैं आपको बता रहा हूं जो बात कि आइडेंटिफाइड है,
उन बंदों ने पैसे अगर किसी ने दिए हैं, अच्छा होता क्या, मिसाल को पाकिस्तान के अंदर टैक्स क्रेडिट लेना होता है, यानी मैं अगर हूं तो मैं उसका एडवांटेज लेता हूं कि मैं अगर चैरिटी में किसी पार्टी को मैं देता हूं तो मैं क्लेम करता हूं टैक्स क्रेडिट। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर होता है कि वो कंपनीज के नाम पर अगर पैसे देते हैं तो उन्हें टैक्स क्रेडिट मिलता है, उन्हें सर्टेन एडवांटेजेस मिलते हैं। ये तो हकीकत की बात है। आपने अभी तक एस्टेब्लिश ही नहीं किया, आप रेफरेंस फाइल करने की बातें कर रहे हैं। अभी भाई आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, आर्टिकल 17 के तहत आपको पहले डिक्लेयर करना है कि ये पार्टी मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। वो तो आपके पास एविडेंस कोई नहीं है, वो तो उल्टा आप लोगों पे इल्जाम है पीटीएम के ऊपर कि उन्होंने बाहर से पैसा लेके पाकिस्तान में गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल किया है। ये है उसके सबूत हैं आप लोगों के पास, और ये वो सारी बातें हैं। यानी सर सिवाय उस लेटर के जो इमरान खान साहब ने लहराया था, जिसके सिर्फ बात करने के अंदाज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज ने कहा कि बात करने का अंदाज गलत था, इसके अलावा कोई और सबूत है इस बात का कि तमाम पार्टीज ने मिलकर और फॉरेन फंडिंग लेकर और फिर आप लोगों की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई है? सर अच्छा, यही तो मामला इलेक्शन कमीशन के सामने पेंडिंग पड़ा हुआ है कि उनके अकाउंट्स की भी वेरिफिकेशन सारा करें। उसामा बिन लादेन से आप लोगों ने सारों ने सुन लिया, रहमत शाह अफरीदी का दे लें, लीबिया से पैसे आने का आप सब लोगों को पता है। भाई ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन हेयरिंग शुरू करे, ये सारे एविडेंस वहां पर आएंगी, सारी शहादतें वहां आएंगी, वहां पता चल जाएगा। इन्होंने अच्छा अजहर साहब एक चीज और सर, ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आई है साइमन क्लार्क की, इन्होंने बड़े ठीक ठाक इल्जाम लगाए, कह रहे हैं उन्होंने सारे वो ट्रेल, मनी ट्रेल्स देखे, सारे सबूत देखे, और जो इनफैक्ट आरिफ नकवी का हलफनामा है उससे सारी की सारी बातें जो हैं, जो उन्होंने सबूत देखे हैं, वो उससे उसके मुनाफी हैं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं अगर खान साहब सच्चे हैं तो हतक इज्जत का दावा करें। सर कर रही है पीटीआई हतक इज्जत का दावा अखबार पर? सर देखिए, मैं फिर अर्ज करता हूं, आई कैरस, ये ब्रायन ब्रेविटी की किताब है, और उसके बैक पेज के ऊपर जो नाम उसका लिखा है ना, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अबराज ग्रुप, उसके बैक पेज पे चले जाएं। If Abraj had been allowed to sell its share in K Electric, Shanghai Electric, Arif Naqvi would be a free man today. There more here than meets the eye how and why this deal blocked. और ये देखें, ये शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं, जब वो किताब लिखी हुई अप्रैल के अंदर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद थी कि सर ये बता दें हतक इज्जत का दावा कर रहे हैं। सर इतनी बड़े इल्जामात लगाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी ने, कर रहे हैं सर? सिर्फ ये बता दें, मुझे अगले गेस्ट की तरफ जाना है, सब आप साथ ही मौजूद हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मैं फिर अर्ज करता चलूं, हद के इज्जत के हवाले से मामला अपनी जगह वो देख रहे हैं, अभी राइट ना हो। सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ने एक आजाद और खुद मुख्तार इदारे की हैसियत से क्या अपने फराइज अंजाम दिए? आर्टिकल 4-5 फॉलो किया, आर्टिकल 10 देखा, आप साथ ही मौजूद रहे। सामने अजहर साहब तकरीबन इतना ठीक है, वो सोच रहे हैं।